और ये बात जो कही गई कि डेवलपमेंट जनता से जुड़े मुद्दे, सवाल ये कि जनता की आस्था क्या जनता का मुद्दा है या नहीं है मोहसिन रजा साहब? ये तो सवाल आप विपक्ष से पूछिए। ये तो विपक्ष के लोग बताएं कि क्या विकास कार्यों में आस्था को खत्म कर दिया जाता है, आस्था को छोड़ दिया जाता है, किसी की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, जो पहले की सरकारों ने किया था। और आपने अभी एक बात कही कि हिंदुओं का वोट लेना चाहते हैं। ए भाई, हम सब हिंदू संस्कृति में जी रहे हैं। अब अगर ये बात अगर किसी को अच्छी नहीं लग रही है, वो हिंदू संस्कृति से नफरत करता है, तो वही इस पर टीका टिप्पणी भी करेगा। लेकिन मोहसिन रजा साहब, क्या मौजूदा स्थितियों में ये कह देना ठीक है, ये भावनाएं व्यक्त कर देना? एक तो ये समझ में नहीं आता कि जो ऐसे ओहदों पर बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदारी के ओहदे हैं, डेप्यूटी सीएम ये बात कह रहे हैं। अभी आपने देखा गिरिराज सिंह ने ये ट्वीट किया है। मैं ये समझना चाहता हूं क्या 1991 का एक्ट उनके दिमाग में नहीं रहता जब ये बातें वो कहते हैं, ट्वीट करते हैं? भाई आप ये बताइए, आप मथुरा जनपद है पूरा, वहां जन्माष्टमी भी है, लेकिन आप पूरे मथुरा जनपद को लेकर, पूरे अयोध्या को लेकर, पूरे काशी को लेकर हमने अलग अलग पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए विकास किया है। तो हमारे लिए अगर हमारे आराध जहां है, उन शहरों को भी हम अच्छे से आच्छादित करें, अच्छे से वहां विकास करें, वहां श्रद्धालु भी जाते हैं। नहीं, ठीक है मोहसिन साहब, लेकिन आप ये मानते हैं ना, देखिए आप ये मानते हैं ना कि एक सवाल बना, उस सवाल का जवाब आपको देना पड़ रहा है और उसको इलैबोरेट करके समझाना पड़ रहा है। और अगर यहाँ पर ऐसे लोगों को नहीं, एक सेकंड सर, अगर ऐसे लोगों को समझाना पड़ रहा है सर, तो आपका इशारा एक आम आदमी जो मथुरा में रह रहा है, एक आम आदमी जो कहीं दूर दराज के इलाके में आपको देख रहा है, वो जो ट्वीट देख रहा है, क्या उसको जाके इलैबोरेटेड तरीके से समझा सकेंगे कि हमारा यहाँ पर मंतव्य क्या है? सर, आपको इस पर डिबेट आप करा रहे हैं तो समझा तो रहे ना, देख नहीं रहे क्या करोड़ों लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये कह देने के बाद अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती तस्लीम रहमानी, अब कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, स्थिति स्पष्ट कर दी गई। आ रहा हूं राजू दास जी, इशारा देख रहा हूं, आता हूं। नहीं, स्थिति जी आता हूं जी। देखिए, बहुत साफ बात है। मोहसिन साहब बहुत साफ उसको बयान कर रहे हैं, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है और जनता भी देख रही है। जनता ने तय कर लिया है, पांचों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। वो रिपोर्ट मौजूद है, बीजेपी के पास भी मौजूद है, उनके आरएसएस के पास भी मौजूद है। एक बात, दूसरी बात, बार बार जो ये संस्कृति की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की संस्कृति को इस देश ने कबूल नहीं किया है। हिंदू संस्कृति पर कोई सवाल नहीं है, कभी नहीं रहा, हजारों साल में नहीं रहा, आज भी नहीं है। और कौन सी हिंदू संस्कृति का जहां तक ताल्लुक है, जो अभी संत जी भी यहाँ कह रहे थे, क्या हिंदू संस्कृति पर यह देश चल नहीं रहा है? कितने चीफ मिनिस्टर आज है जो मुसलमान हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, स्पीकर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट कौन है, पूरी पार्लियामेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन है यहाँ की उन 15% माइनॉरिटीज़ का, जिनकी खुद की भी एक आस्था मौजूद है, जिनकी हज़ारों मस्जिदें आर्काइव्स के तहत बंद कर दी गई, ताला लगा दिया गया है, पिछले 75 साल से उनकी भी कोई आस्थाएं हैं और उनका एहतराम नहीं किया जा रहा। तो कितने जजेस हैं, कितने, पूरी ब्यूरोक्रेसी गिरा सकता है। चलिए अब इसका जवाब ले लेते हैं, तो राजू दास जी से जवाब ले लेते हैं कि राजू दास जी, कैबिनेट में कौन है, पीएम कौन है, सीएम कौन है, और इसके बाद आपको पदयात्रा की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, देखिए, अभी रहमानी साहब बोल रहे थे, अभी इसके पहले पूना वाला बोल रहे थे, इसके पहले भदौरिया बोल रहे थे, भदौरिया बोलकर चले गए, भाग गए। देखिए, अभी तक लोग अयोध्या के बारे में क्या कहते थे, ये हमारे साथ रहमानी साहब लगातार डिबेट में अयोध्या में थे, हमारे और इनके साथ लगातार डिबेट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति है और बहुत अच्छे से पक्ष को रखते हैं और विषय को समझते भी है। लेकिन अयोध्या की उन्होंने परखा, देखा, जाना, उसके बाद आदेश आया। आदेश आने के बाद जो लोग कहते थे कि अयोध्या में खून की होली खेली जाएगी, जो लोग कहते थे जिस प्रकार से कि अयोध्या में जब राम जन्मभूमि का आदेश आएगा पूरे विश्व में, देश में कत्लेआम होगा, जो लोग कहते थे कि मुसलमानों के यहाँ से मार दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। रहमानी साहब, आपसे सवाल है कि क्या अयोध्या में एक विदेशी आक्रांतों के द्वारा उसके नाम पर मस्जिद होता है? ठीक है, हम संविधान को मानते हैं, संवैधानिक तरीके से हम मुकदमा जीते, मुकदमा जीतने के बाद उस पर न्यायालय के दिशा निर्देशन में यहाँ मंदिर बना। मंदिर बनने के बाद
कितना तेजी से डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर मैं आपको गिनती ठीक। करा दूं, आपको सुनकर आश्चर्य तो होगा। आपका सवाल क्या है जल्दी से, क्योंकि फिर वक्त नहीं बच रहा है। राजू दास जी, आपका सवाल क्या है तस्लीम रहमानी से, जल्दी से। 2 मिनट। रहमानी साहब, आपसे सवाल है कि अयोध्या में 18 मस्जिदें हैं, 18 मस्जिदों में किसी प्रकार कोई रोक टोक नहीं है, नमाज बताइए। को शांति से होता है। तस्लीम उसके रहमानी साथ साहब। हमने भी कुछ मस्जिद आपको दे दिया है मुकदमा जीतने के बाद। ठीक है, तीसरी सवाल, अयोध्या में विकास डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो रहा है। इतने सवालों के जवाब भी नहीं दे पाएंगे, इतना टाइम बचा नहीं। राजू जी सुन लीजिए ना, राजू जी ठीक है, जवाब ले लीजिए। तस्लीम रहमानी जी जल्दी से। एक कर लीजिए। देखिए, ये पहली चीज तो ये कि आपकी सरकार बहुत मजबूत है केंद्र में। 1991 के इस कानून को निरस्त कर सकते हैं मोदी जी। उनका सीना तो बहुत चौड़ा है, दिल कितना बड़ा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चौड़ा सीना निरस्त कर सकता है। 1991 का कानून 7 साल हो गए, क्यों नहीं किया? पहले वो करवा लीजिए, उसके बाद फिसाद करवा लीजिएगा। मतलब है जल अभिषेक करना क्या विकास का वो एक सूचक है कि किसी मस्जिद में डिस्प्यूट ही नहीं सही, वहां पर आप जबरदस्ती, और ये कहा गया पिछला बयान आपने कि हम जबरिया लेंगे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जबरिया कुछ लेना और वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इस तरीके के ट्वीट करना, क्या ये डेमोक्रेटिक उसूल है? तो सर एक बात बताइए, तस्लीम रहमानी एक बात बताइए। और मैंने जिन मस्जिदों का जिक्र किया, आर्काइव्स की बात है। तस्लीम रहमानी बहुत क्विकली, अगर ये ट्रैप है तो ट्रैप में क्या ऑपोजिशन आता नहीं जा रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए देखिए ये भदौरिया जी चले गए वो ट्रैप में। ठीक है, कोई नहीं आ रहा है अगर ये ट्रैप है तो। तहसीन माफी प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपके पास जरूर आता। मथुरा की बारी है। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैतः मोक्षदायिका। सियासी मोक्ष, दुनियावी मोक्ष या दुनिया? आज के लिए इतना ही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।